हेलो। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 को। इससे पिछली वीडियो में हमने की थी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1। अगर आपने अभी तक मेरी उस वीडियो को ना देखा हो तो आप एनसीईआरटी 10th क्लास मैथमेटिक्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप मेरी इस वीडियो को सर्च कीजिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 के नाम से और उस वीडियो को देखिए। और उस वीडियो को देखने के बाद आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 पर आ जाना। क्योंकि ये आप जब आप इनको सीक्वेंस से देखोगे तो आपको ये जो मैथमेटिक्स का ये जो तीसरा लेसन है आपका ये अ, अच्छे से कवर होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन से। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ पहला क्वेश्चन आप पढ़ भी पा रहे हो। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी जो लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया गया है, नीचे जो पेयर दे रखे हैं इनको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। चलिए पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखते हैं। पहले क्वेश्चन में पहली इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इक्वल 4। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। जबकि हमारी जो सेकंड इक्वेशन है वो है x माइनस वाई इक्वल में सॉरी, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इक्वल 14 एंड सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल 4। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, जैसे कि उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है, कहा है। तो एक बात याद रखनी है, जब भी हमें किसी लीनियर इक्वेशन के पेयर को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना होता है तो वहां पर हम कोई एक इक्वेशन लेंगे और किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देंगे, या तो x की वैल्यू निकाल देंगे या फिर y की वैल्यू निकाल देंगे और वो दूसरी इक्वेशन में पुट अप कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, चलिए मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरह से होता है सॉल्यूशन इसमें। जैसे कि यहाँ पर मैं इक्वेशन सेकंड से लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन सेकंड से यहाँ एक वेरिएबल x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, ये जो माइनस वाई है सेकंड इक्वेशन में, इसे राइट हैंड साइड में लेकर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस वाई। यानी यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो 4 प्लस वाई आ गई है। इस वैल्यू को अब हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। ये बात याद रखनी है, अगर हमने सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है तो फर्स्ट में रखनी है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते तो फिर हम इसे सेकंड इक्वेशन में रखते। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, या फिर ये भी लिख सकते हैं पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में रखने पर। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इक्वल 14, यानी जहां पर x है वहां पर हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है 4 प्लस वाई। तो यहाँ पर x की जगह हमने रख दिया 4 प्लस वाई, प्लस में y ऑलरेडी इसमें है तो प्लस में y इक्वल में किसको हो गया 14 के। अब यहाँ पर ये देखेंगे एक एरा y का, एक एरा y का, तो यहाँ पर y के हो गए 2, ये हो गया 2y इक्वल में हो गया 14। ये प्लस 4 है, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो इधर आकर के ये माइनस हो जाएगा 4। तो ये बन जाएगा हमारा 2y इक्वल, जब 14 में से 4 माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 10। तो y इक्वल आ जाएगा हमारा 10, और ये 2 हमारा इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा ये डिवाइड में, और 2 से जब 10 को हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 5 जा 10। यानी यहां से एक वेरिएबल y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब ये जो y की वैल्यू आई है, अब हम किसी भी इक्वेशन में इसको पुट अप कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में, ये हमारी मर्जी होगी। अब हम चलिए हम इसे भी सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं इसको, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन में रखने पर। तो सेकंड इक्वेशन जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, सेकंड इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इक्वल 4। तो यहाँ लिख देंगे हम x माइनस वाई, यहाँ पर जो y की वैल्यू रख देनी है हमें वो 5 रख देनी है, और इक्वल में आ जाएगा 4। तो x इक्वल हो जाएगा हमारा 4, ये माइनस 5 है, ये राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल 4 और 5 बन जाएगा 9, यानी x की वैल्यू हमारी आ गई है 9।
इस तरह से ये जो दो x की वैल्यू आई है, ये x की और जो y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है इन दोनों इक्वेशन से, यही इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। चलिए अब शुरू करते हैं हम इसमें सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसमें, सेकंड क्वेश्चन है s माइनस टी इक्वल 3, s माइनस टी इक्वल 3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। और जबकि जो सेकंड इक्वेशन गिवन है वो है हमारी s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल 6, ये हमारी सेकंड इक्वेशन गिवन है। ये जो सेकंड इक्वेशन है, सबसे पहले हम इसको थोड़ी सी और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3 का और 2 का यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम। 3 का और 2 का एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 6। 3 से 6 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6 और 2 की ऊपर s में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2s। और फिर प्लस में 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम डिवाइड होगा, 2 3 6, 3 की t में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3t इक्वल में हो जाएगा 6 के। ये जो 6 इधर डिवाइड में है इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल हो जाएगा हमारा 6 6 जा 36। इस इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं। अब हमारी ये दो इक्वेशन हो गई s और t में। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल 3, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गया 2s प्लस 3t इक्वल में हो गया 36 के। अब इन दोनों इक्वेशन को भी हमें सॉल्व करना है और वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। वही तरीका रहेगा जैसे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया है, फर्स्ट क्वेश्चंस में किया है, सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चंस में जैसे कि हमने किया था x की वैल्यू निकाल के हमने सेकंड इक्वेशन में रख दी थी एक इक्वेशन से। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर x y ना दे करके वेरिएबल अलग अलग दे दिए, यहाँ पर s और t दे दिए। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से, या तो फर्स्ट इक्वेशन से या फिर सेकंड इक्वेशन से s या t की वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से s की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से s इक्वल हो जाएगा, ये माइनस टी है राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का, यानी 3 प्लस टी हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट से जो s की वैल्यू आती है वो 3 प्लस टी आती है, और ये वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लिया, तो अब हम इसको सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। और लेकिन यहाँ पर लिखेंगे हम पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में रखने पर, यानी यहां पर जो s की वैल्यू गिवन है, s के प्लेस पर हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है 3 प्लस टी को। तो चलिए रखते हैं यहाँ पर वैल्यू इसकी, और आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 2s, 2s, s की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है 3 प्लस टी। तो यहाँ s की जगह हमने लिख दिया 3 प्लस टी ब्रैकेट में, और फिर प्लस में है 3t प्लस 3t इक्वल में है 36। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब 2 की इधर t में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2t, फिर प्लस 3t इक्वल हो जाएगा हमारा 36 के। 2t और 3t इन दोनों को ऐड करके आ गया, 2 और 3 हो गया 5t, यानी 5t इक्वल में हो गया 36। ये प्लस 6 है, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इधर बन गया है 5t इक्वल में 36 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो ये हमारा रह जाएगा 30, और ये जो 5 इधर t के साथ मल्टीप्लाई में है ये इधर जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30 अपॉन 5। 5 से 30 हमारा डिवाइड हो जाएगा, 5 6 जा 30, 6 टाइम हमारा ये डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो t की वैल्यू आ गई है हमारी 6 आ गई है। t की ये वैल्यू अब हम किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में रख लो या फिर सेकंड इक्वेशन में रख लो, तो दूसरे वेरिएबल s की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे हम इसमें। तो बेहतर तो ये होगा, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि t की इस वैल्यू को उस इक्वेशन में रखेंगे जो छोटी हो, जिसे सोल्व करना आसान हो। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें जो छोटी इक्वेशन है ये s माइनस टी इक्वल 3 है, इसे सोल्व करना आसान है, इसमें रख लो, इससे हमारा टाइम बचता है। तो यहाँ पर लिखते हैं पुटिंग इन इक्वेशन, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर s माइनस टी
s माइनस टी, यहाँ पर t की जगह रख देंगे 6, इक्वल में हो गया 3, यानी s इक्वल हो गया 3, ये -6 है, राइट हैंड साइड में जाएगा, प्लस हो जाएगा 6, और 3 और 6 जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, यानी s की जो वैल्यू आ गई है हमारी 9 आ गई है। इस तरह से हमारे सेकंड क्वेश्चन भी हो जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम इसमें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें इसका थर्ड पार्ट। जैसे कि यहाँ पर थर्ड पार्ट मैंने पहले लिखा हुआ है, इसमें थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 3, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल 3, और जो सेकंड इक्वेशन है वो है 9x माइनस 3y इक्वल 9। अब इसको भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले थर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन है हमारी 3x माइनस वाई इक्वल में 3 है, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे इक्वल में 3 को, ये हो जाएगा -3 इक्वल 0। जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है हमारी इसमें 9x माइनस में 3y, और ये जो इक्वल में 9 है इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, -9 हो जाएगा इक्वल 0। देखिए यहाँ पर जो x के कोफिशिएंट का रेशियो आएगा वो 3/9 यानी 1/3, y के कोफिशिएंट का रेशियो आ जाएगा हमारा इसमें -1/-3 यानी 1/3। यहाँ पर x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल आएगा कहीं ना कहीं। मतलब यहाँ पर हम सबसे पहले इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से पहले हमें देखना होगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इस इक्वेशन के लिए पहले हम रेशियो निकालते हैं यहाँ पर a1/a2। a1 क्या हो गया हमारा इसमें, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट ये हो गया हमारा 3, और a2 हो गया दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट ये हो गया हमारा 9। दोनों ही 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी ये वैल्यू आ गई हमारी 1/3। अब इसी तरह से हम निकाल लेंगे b1/b2। b1 होता है पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, यहाँ y का कोई भी कोफिशिएंट हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मीन्स है कि यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है, और ये साइन जो लेंगे ना माइनस का लेंगे क्योंकि y माइनस का इसमें -1 में। दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है हमारा -3, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो b1/b2 की वैल्यू आ गई हमारी 1/3। अब इसी तरह से जो तीसरा रेशियो होगा हमारा इसमें c1/c2, ये फाइंड आउट करेंगे। c1/c2, c1 पहली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म, इसकी वैल्यू होगी -3, c2 दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म, इसकी वैल्यू होगी -9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, दोनों 3 से डिविजिबल है, 3 से 3 1 टाइम डिवाइड हो गया, 3 1 जा 3 और 3 से 9, 3 3 जा 9, ये 3 टाइम डिवाइड हो गया 1/3। इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो रेशियो हो गया a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और ये इक्वल है किसके, c1/c2 के। तो इस केस में हम कहते हैं कि इस केस में इस ये जो लीनियर इक्वेशन का पेयर हो गया, इसके जो सॉल्यूशन होंगे हम कहेंगे कि नो सॉल्यूशन, मतलब नॉट एग्जिस्ट, ये सॉल्यूशन इसके यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस केस में हम इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते एल्जेब्रिकली, ना ही तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, और ना ही हम इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो चलिए अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम शुरू करते हैं। इस पेज को हम बांट लेते हैं दो हिस्सों में। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है यहाँ पर 0.2x प्लस 0.3y इक्वल में हो गया 1.3 के। यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन होगी हमारी, दूसरी इक्वेशन है हमारी 0.4x प्लस 0.5y इक्वल में हो गया 2.3 के। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई है। तो पहली इक्वेशन में डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो इसलिए हम पहली इक्वेशन में 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी 2x फिर प्लस 3y इक्वल में हो जाएगा 13 के। 10 की मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल पॉइंट जो होता है ना, ये एक डिजिट राइट साइड खिसक जाएगा, ये बन जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 13। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसे कंसिडर कर लेंगे।
और इसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन है, इसमें भी पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है इसमें भी। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में भी हम 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 की मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल पॉइंट एक एक डिजिट राइट साइड खिसक जाएगा, मतलब यहाँ से डेसिमल पॉइंट हट जाएगा इसमें। तो करते हैं इसमें मल्टीप्लाई। तो ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी हमारी 4x प्लस 5y इक्वल में हो जाएगा 23 के। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली। अच्छा, अब यहां से हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर रेशियो फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2, तो यहाँ से आएगा 2 अपॉन 4, और b1 अपॉन b2 फाइंड करेंगे तो यहाँ से आएगा 3 अपॉन 5। ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होगी। जब ये इक्वल नहीं होगी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के, तो इस केस में हम कहेंगे इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी अलजेब्रिकली हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं x और y की वैल्यू, और साथ ही साथ हम इसमें x और y की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर फिलहाल सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड ही कहा गया है। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने के लिए वही तरीका है हमारा इसमें। इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, यानी कोई सी भी एक इक्वेशन ले सकते हैं और उससे x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो x इक्वल हो जाएगा हमारा 13, ये प्लस का 3y है, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3y। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा ये डिवाइड में, तो डिवाइड में जाने के बाद ये हो जाएगा 13 माइनस 3y, और इस सारे के अपॉन में आ जाएगा 2। ये जो वैल्यू आई है x की हमारी फर्स्ट इक्वेशन से निकल कर आई है, तो इसलिए अब इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट अप करेंगे। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। नीचे लिखते हैं इसको, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है हमारी 4 इंटू एक्स, यानी यहाँ पर जो x दिया ना, x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देना मैं 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो ब्रैकेट में लिखते हैं इसको 13 माइनस 3y, और इस सारे के अपॉन में है 2, और फिर प्लस में आगे लिखा हुआ है इसमें 5y, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5y इक्वल में हो गया 23 के। 2 से हमारा 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम 2 टू द 4। तो अब इस 2 के अंदर 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 टू जा हो जाएगा हमारा 26, माइनस में 2 की इस 3y में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा हो जाएगा 6y प्लस 5y इक्वल में हो गया 23 के। माइनस का 6y है, प्लस का 5y है, यानी 6 में से यहाँ प्लस का 5y जाएगा तो एक y रह जाएगा, लेकिन वो भी माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। इक्वल में हो जाएगा 23, ये प्लस का 26 है, जब ये राइट हैंड साइड में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 26। तो ये बन गया हमारा माइनस वाई इक्वल में 26 में से यहाँ 23 माइनस होगा तो ये रह जाएगा 3, वो भी माइनस का। माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 3। तो इस तरह से y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। y की ये जो वैल्यू है अब हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में भी रख सकते हैं या फिर सेकंड इक्वेशन में भी रख सकते हैं, एज योर चॉइस, जैसे आपकी मर्जी हो। तो चलिए यहाँ पर हम रखते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ लिखते हैं हम इसमें पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इस वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 3y इक्वल 13। यहाँ पर ये वैल्यू रखते हैं हम इसमें, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y, 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू हमें क्या रख देनी है 3, y की वैल्यू रख देनी है 3, इक्वल में किसके है यहाँ 13 के। तो यहाँ बन जाएगा 2x प्लस 3 3 हो जाएगा 9 इक्वल हो गया 13, ये प्लस 9 है, जैसे ही राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 13 माइनस 9, तो 2x इक्वल हो गया 13 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 2,
2 से 4 हमारा डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, 2 टू जा 4, यानी x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरह से इस इक्वेशन से हमने x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 फाइंड आउट की है, और भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये भी हमारा सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। तो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर को। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लिखा हुआ है अंडर रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और जबकि सेकंड इक्वेशन है रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल 0, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तरीका वही है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने का। पहले हमें किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल या तो x की या फिर y की वैल्यू निकालनी है और दूसरी इक्वेशन में रख देनी है। जैसे कि यहाँ पर हम वैल्यू निकालते हैं। अब की बार वेरिएबल y की वैल्यू निकाल लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल देते हैं यहाँ पर वैल्यू। तो यहाँ लिखते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हमारा हो जाएगा रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल 0। यहां से हम निकालते हैं y की वैल्यू, यानी रूट 3y इक्वल में ये प्लस जो रूट 2x है ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा अंडर रूट 2x। अब ये रूट 3y के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा ये डिवाइड में, तो यहाँ जो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी वो होगी माइनस अंडर रूट 2x और अपॉन में हो जाएगा रूट 3। ये जो वैल्यू आई है हमारी फर्स्ट इक्वेशन से y की, इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन सेकंड, या फिर लिख देंगे पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। इन दोनों में से कोई सा भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग या फिर पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड है हमारी ये, यहां लिख देंगे अंडर रूट 3x एज इट इज लिख दिया, माइनस में अंडर रूट 8। यहाँ जहां पर ये y हो गया, इस y की जगह हमें रख देना है माइनस अंडर रूट 2x और अपॉन में हो जाएगा रूट 3 इक्वल में हो जाएगा हमारे 0 के। ये रूट 3x हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर। अच्छा ये दो माइनस हो गए, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी प्लस, रूट की रूट वाले के अंदर ही मल्टीप्लाई कर देनी है। 8 टू जा हो जाएगा हमारा 16, अंडर रूट हो गया 16x और अपॉन में हो गया रूट 3 इक्वल में आ गया 0। इसे आगे सोल्व करेंगे, इसके अपॉन एक कंसिडर कर लेंगे 1 का और अंडर रूट 3 का, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आता है हमारा अंडर रूट 3। 1 से रूट 3 हमारा डिवाइड होगा रूट 3। जब रूट 3 की रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो जब दो सेम रूट की मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, तो ये बन जाएगा 3x। फिर प्लस में रूट 3 से रूट 3 हमारा डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 की अंडर रूट 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 16 जू का 2 आ जाएगा, और जो अंडर रूट 16 की वैल्यू होती है वो होती है 4, और इसके साथ हो गया x इक्वल में किसके आ गया 0 के। ये रूट 3 इधर डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। जैसे ये मल्टीप्लाई में जाएगा पहले ये देखते हैं, ये तो हो गया 3x और ये हो गया 4x। 3x और 4x इन दोनों को ऐड करके आ गया 7x इक्वल में हो गया रूट 3 इधर मल्टीप्लाई में गया 0 के साथ तो ये 0 बन जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 0। ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो या फिर किसी अदर नंबर से डिवाइड करो, हमेशा 0 ही आएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। ये x की वैल्यू 0 अब हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट में या फिर सेकंड में। तो चलिए यहाँ पर हम इस वैल्यू को रख देते हैं सेकंड इक्वेशन में, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड में रखने पर इक्वेशन सेकंड है हमारी अंडर रूट 3x, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू हमें रख दे रही है 0 जो अभी हमने फाइंड की है, माइनस अंडर रूट 8y इक्वल में हो जाएगा 0 के। 0 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाता है, तो ये रह जाएगा माइनस अंडर रूट 8y इक्वल 0। अब ये रूट 8 जो हो गया इधर y के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा ये डिवाइड में, तो 0 अपॉन में हो जाएगा माइनस अंडर रूट 8 से जब हम इस 0 को डिवाइड करेंगे, 0 का भी बताया मैंने, किसी से भी डिवाइड करो तो हमेशा ही क्या आता है 0, यानी यहाँ पर जो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0 आ जाएगी। ये क्वेश्चंस भी हमारा सोल्व हो जाता है।
यहाँ से x की और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर को। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 6, जो पहले क्वेश्चन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारी यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लिखी है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल में है यहाँ पर -2। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन को भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके फिर आगे सॉल्व करेंगे हम। पहली इक्वेशन लिखते हैं यहाँ से 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल में है -2 के। यहाँ पर 2 का और 3 का एलसीएम लेंगे पहले। तो 2 और 3 का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 6, 2 3 जा 6। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम और 3 के ऊपर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9x माइनस में 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा हमारा 2 टाइम, 2 के ऊपर 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 2 5 जा 10 और इसमें आ जाएगा y इक्वल में हो गया हमारा -2 के। ये बन गया हमारा 9x माइनस 10y इक्वल में, ये 6 इधर डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 6 2 जा 12। इस इक्वेशन को हम कंप्लीटली फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे। इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन होगी इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे और यही सेकंड इक्वेशन से ही हम x या y की वैल्यू निकाल करके फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है हमारी x/3 प्लस y/2 इक्वल में हो गया 13/6। यहाँ 3 और 2 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम हमारा 6 आ जाएगा। 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, 2 के ऊपर x में मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2x प्लस 2 से 6 हमारा डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 3 टाइम और 3 के ऊपर y में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3y इक्वल में हो गया 13/6। ये अपॉन से अपॉन वाले इस तरह से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 6 से 6 हमारा डिवाइड होगा, क्यों? क्योंकि 6 जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, फिर भी ये कटना ही है। तो अब हम इसे लिख देंगे यहाँ 2x प्लस 3y इक्वल में हो गया 13 के। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इसी इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से लिखते हैं हम इसमें 2x इक्वल में हो गया 13, ये प्लस 3y है, जैसे ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3y। यानी यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू निकलेगी वो होगी x इक्वल में 13 माइनस 3y अपॉन, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड। ये x की वैल्यू आ गई 13 माइनस 3y अपॉन 2। x की ये वैल्यू हमने सेकंड इक्वेशन से निकाली है, सेकंड इक्वेशन से हमने फाइंड आउट की है x की वैल्यू। अब इसको हम रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। सब फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। सब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हो या फिर हम लिख सकते हैं पुटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 9x, मतलब 9 मल्टीप्लाई बाई x की जगह पर रख देंगे यहाँ 13 माइनस 3y, इस सारे के अपॉन में 2, इस वैल्यू को ब्रैकेट में रख देंगे हम यहाँ। फिर माइनस में हमारा 10y इक्वल में है -12 के। 9 के अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई खोल देंगे, 13 9 पे हो जाएगा हमारा इसमें 117, 13 डब्बा 117 हो गया, माइनस में 9 की 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 हो जाएगा 27y, इस सारे के अपॉन में है 2 और फिर माइनस में हमारा 10y इक्वल में है -12। इसके अपॉन एक कंसिडर करेंगे, फिर से 2 का और 1 का एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम फिर से हमारा आ जाएगा 2, 2 से हमारा 2 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम और 1 की इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, तो ये एज इट इज आ जाएगा 117 माइनस में 27y, बीच में साइन है माइनस का साइन लगा दिया। 1 से जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 2 की इधर 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 2 जा
20 वाई इक्वल में हो जाएगा -12। आगे हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 117 -27 वाई और -20 वाई, दोनों ही माइनस के तो दोनों ही ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही आएगा। 27 और 20 इन दोनों को ऐड करके आएगा हमारा 47 वाई इक्वल में, ये 2 इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और 12 की जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 हो जाएगा 24, वो भी माइनस का। तो ये बन गया हमारा -47 वाई इक्वल में हो जाएगा माइनस का 24, ये प्लस 117 है, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा 117। अब हम इसे लिखते हैं आगे माइनस का 47 वाई इक्वल में, ये दोनों माइनस के तो माइनस का ही साइन आ जाएगा और दोनों ऐड हो जाएंगे। 7 और 4 11 का 1 का, 11 2 13, 13 और 1 14, यानी 141 माइनस का आ जाएगा। दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी इसमें 141 और अपॉन में हो जाएगा 47 के। ये 47 से 141 कंप्लीटली 3 टाइम डिवाइड हो रहा है, आप डिवाइड करके देख सकते हो उसे, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। y की ये वैल्यू 3 जो आई है फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट अप कर सकते हैं। चलिए हम इस वैल्यू को रख देते हैं सेकंड इक्वेशन में, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड या सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है हमारी ये, और इक्वेशन सेकंड से ये थोड़ा सा आगे सॉल्यूशन करके ये आ रहा है हमारा x इक्वल 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो यहाँ पर भी हम वैल्यू रख सकते हैं y की वैल्यू इसमें भी रख सकते हैं, इस वाले रिलेशन में जो हमने फाइंड किया है। यानी यहाँ पर लिखेंगे हम x इक्वल में हो जाएगा 13 माइनस में, ये जो x y के टर्म्स में हमने फाइंड किया ना, यहाँ पर y की वैल्यू रख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू रख दी हमने यहाँ 3 और अपॉन में हो जाएगा 2, तो ये बन जाएगा हमारा x इक्वल में 13 माइनस 3 3 हो जाएगा 9, और इस सारे का अपॉन में 2, 13 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 13 माइनस 9 4, और अपॉन में हो गया 2, 2 से 4 डिवाइड हो गया, 2 टू द 4, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी 2। इस तरह से जो हमारे पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट थे वो 6 के 6 पार्ट हमने ये कर लिए हैं, और सारी इक्वेशंस को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया, छोड़ के एक इक्वेशन को, इसमें एक इक्वेशन जो एक पेयर था लीनियर इक्वेशन का गिवन था हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का, उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या किसी अदर एल्जेब्रिक मेथड से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से लीनियर इक्वेशन के पेयर को सोल्व करने के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, तभी हम उसमें एल्जेब्रिक मेथड लगा करके उसको सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज उस इक्वेशन को हम सोल्व नहीं कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पेज नंबर 7 पर लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा लिखा हुआ है इसमें, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल 24। ये दो इक्वेशन गिवन है, 2x प्लस 3y इक्वल 11 और 2x माइनस 4y इक्वल 24, इन दोनों को सोल्व करना है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और हमें m की वैल्यू भी फाइंड करनी है, फॉर विच जिसके लिए y इक्वल है mx प्लस c के। तो सबसे पहले ये जो दो इक्वेशन दी गई है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से, अदर मेथड भी हम लगा सकते हैं क्योंकि इसमें नहीं कहा गया कि किस मेथड से हमें सॉल्व करनी है। जो दूसरा मेथड होता है इनको सॉल्व करने का वो एलिमिनेशन मेथड है, लेकिन हम इस एक्सरसाइज में अभी तक हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे कि सबसे फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन हमारी 2x प्लस 3y इक्वल है 11 के, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और जो सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल में है यहाँ 24 के, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तरीका वही है
किसी भी एक इक्वेशन से हमें x की या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और अदर इक्वेशन में रख देनी है, यानी दूसरी इक्वेशन में रख देनी है। जैसे कि यहां हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन होगी, यहां पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन से x को y के टर्म्स में हम लिखते हैं। x इक्वल हो जाएगा 11, ये प्लस का 3y है, इधर आ जाएगा हमारा माइनस का 3y हो जाएगा भाई। तो x इक्वल हो जाएगा हमारा 11 माइनस 3y, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में हो गया x के साथ, ये इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा, इसको इधर डिवाइड में ले आया। तो यानी x को y के टर्म्स में लिखने पर हमारा ये रिलेशन आ गया, x इक्वल हो गया 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। यहाँ पे हम लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकंड, या फिर हम लिख सकते हैं पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड हमारी 2x, यानी जहां पर x है उसकी जगह पर वैल्यू पुट अप करनी है हमें 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y, 2x, x की जगह रख रहे हैं हम यहाँ 11 माइनस 3y और अपॉन में 2, माइनस में लिखा हुआ है 4y सेकेंड इक्वेशन में, जैसे कि और इक्वल में है 24, तो इक्वल में यहाँ पर लिख देंगे हम 24। 2 से 2 हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो ये रह जाएगा हमारा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल में हो गया 24। ये माइनस 3y और माइनस 4y दोनों ही माइनस के, तो माइनस में ही दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही आएगा, 3 और 4 हो जाएगा हमारा 7y इक्वल में हो गया 24। ये प्लस 11 है, तो इधर आ जाएगा हमारा, ये माइनस हो जाएगा भाई 11। आगे हम इसे सॉल्व करते हैं, 24 में से 11 माइनस करेंगे। पहले हम इसे लिखते हैं माइनस 7y इक्वल में 24 में से जब हमारा 11 माइनस होगा, 4 माइनस 1 ये आ जाएगा 3, और 2 माइनस 1 ये आ जाएगा 13। ये माइनस 7 इधर y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ जाएगी 13 अपॉन माइनस 7, ये हमारी आ गई y की वैल्यू। y की वैल्यू हमने यहाँ पर ये फाइंड आउट कर दिया है। अब ये जो y की वैल्यू है, अब हमें किसी दूसरी इक्वेशन में पुट अप कर देनी है, किसी भी एक इक्वेशन में रख देनी है, या तो इसमें रख दो जो हमने x को y के टर्म्स में लिखा था, इसमें हम रख देते हैं इसको, यहाँ पर हम रखते हैं इसमें x इक्वल, या ऐसे लिख लो पहले इसमें पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखने पर, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x इक्वल 11 माइनस 3y अपॉन 2। फर्स्ट इक्वेशन से तो है ना हमारा ये जो रिलेशन है, तो इसी में रख देंगे यहाँ x इक्वल 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू जो गिवन है ये हमारी 13 अपॉन माइनस 7, और इस सारे के अपॉन में हो जाएगा 2। ये हो गया हमारा x इक्वल में 11 माइनस में 13, 3 जो हो जाएगा हमारा 39, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस, और अपॉन में हो जाएगा 7, इस सारे के अपॉन में है 2, इसके अपॉन एक कंसीडर करेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो x इक्वल हो जाएगा, हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पर 7 एलसीएम लेने पर 11 7 जा 77, और फिर प्लस में 1 की 39 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 39 के, इसके अपॉन में 2 है, तो इस 2 को यही अपॉन में लिख लेते हैं। x इक्वल हो जाएगा हमारा 39 और 77, इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 7 16 का 6 का कैरी 1 हो जाएगा, 3 7 10, 10 और कैरी 1 जोड़ देंगे तो 10 और 1 11, 116, और अपॉन में हो जाएगा हमारा 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से हमारा 116 डिवाइड हो रहा है, 2 5 10, आगे रह गया हमारा 1 8 बन गया, 2 8 जा
16, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 58/7। तो y की वैल्यू तो आ गई हमारी इसमें 13/-7, और जो x की वैल्यू आई है हमारी वो 58/7 आ गई है। अब इससे इसने ये कहा था कि ये जो हमने रिलेशन लिखा 2x + 3y = 11, और जो दूसरा था 2x - 4y = 24। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व हमने कर लिया, और सोल्व करके x की और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। x की और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब ये वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है, इन्हीं की हेल्प से हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर m की वैल्यू। जैसे कि उसने इक्वेशन दिया y = mx + c। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना c है, ये गलत लिखी हुई है। तो चलिए पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ भाई, ये वैल्यू एक्चुअल में है क्या। 1 मिनट लगेगी, और शायद इस वैल्यू को चेक करते हैं भाई। भाई एडोब स्कैन, एडोब एक्रोबैट। आप भी चेक कर सकते हो अपनी एनसीईआरटी की बुक में, यहाँ पे सी की जगह कुछ और वैल्यू है, और अभी पता लग जाएगा इसका। 1 सेकंड बस। हाँ, यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है ना, वो y = mx + 3। यहाँ पर इस c की जगह जो गिवन वैल्यू है, इस c की जगह पर जो वैल्यू गिवन है ना, वो 3 गिवन है। इस c की जगह जो गिवन है वैल्यू, वो हमारी 3 गिवन है। और वैसे भी एक चीज इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक और हो रही है, वो आपको मैं बता दूं। वो क्वेश्चन नोट करने में मिस्टेक है, इसके सॉल्यूशन में कोई मिस्टेक नहीं है। क्वेश्चन को नोट करने में मिस्टेक ये है कि ये जो वैल्यू है ना 2x - 4y = 24, ये 24 जो दे रखा है यहाँ पर माइनस में दे रखा है। सॉल्यूशन उसका भी इसी तरीके से रहेगा। उस क्वेश्चंस को आपको अपने आप करना है, तो हो सकता है कि वो सॉल्यूशन करने पर जो वैल्यू होगी ये थोड़ी सी चेंज होगी x की और y की, और क्वेश्चन भी शायद सिंपल हो जाएगा तुम्हारा इसमें। तो चलिए हम इसी से फाइंड आउट कर देते हैं, यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। इसमें जो हमने y की वैल्यू फाइंड की है 13/-7, इस इक्वेशन में रख देंगे, और इसी तरह से जो x की वैल्यू फाइंड आउट की है वो भी इस इक्वेशन में रख देंगे। और c अभी मैंने बताया है, ये जो हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन है, एग्जैक्ट इक्वेशन है y = mx + 3। ये है हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन, इसमें रखते हैं। तो यहाँ पर चलिए रख देते हैं यहाँ 9। y = mx + 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो y की वैल्यू आ गई हमारी इसमें y। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, y इक्वल है हमारा mx + 3। यहाँ से हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन से। इसके लिए y की जो वैल्यू निकाली हमने वो रखते हैं यहाँ 13/-7 इक्वल में होगा m × x की जो वैल्यू हमने निकाली है 58/7। ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं 58/7। आगे लिखा है इसमें +3, तो ये बन जाएगा हमारा इसमें 13/7 इक्वल में 58 की m में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 58m/7, और प्लस में होगा 3/1। ये 13/7 अभी फिलहाल एज इट इज लिखते हैं, इक्वल में 7 को और 1 का एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7। 7 से 7 डिवाइड होगा 58, 58 ऊपर एज इट इज आ जाएगा हमारा, इसके साथ m है, प्लस 1 से 7 डिवाइड होगा 7, 7 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 हो जाएगा 21। यहाँ अपॉन से ये अपॉन वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी 7 से हमारा ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा।
ये जो 7 चल रहा ना, ये हमारा माइनस का चल रहा है, ये भी ध्यान रखना है इसमें। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो ये रह गया हमारा -13। ये बन गया हमारा -13 इक्वल में हो गया हमारा 58m प्लस 21। ये प्लस का 21 है, राइट हैंड साइड में जाएगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा -13। ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये +21 है, इधर गया, ये माइनस का हो गया 21, इधर बच गया हमारा इक्वल की साइड में 58m, तो इस इक्वल की साइड को हम इधर लिख देते हैं 58m। तो ये बन जाएगा हमारा 58m इक्वल में, ये दोनों माइनस के दोनों ही ऐड हो जाएंगे, 1 और 3 हो जाएगा हमारा 4, 2 और 1 हो जाएगा हमारा 3, -34। ये 58 इधर डिवाइड में आएगा, तो m की वैल्यू हो जाएगी -34 अपॉन में 58। ज्यादा करेंगे हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दोनों ही न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी 2 से डिविजिबल है, 2 से काटते हैं इसे। 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14 अपॉन में 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। ये इसकी m की जो वैल्यू आ जाएगी -17 अपॉन 29, ये हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन को नोट करने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है कि ये जो इक्वेशन दे रखी थी हमारी 2x - 4y इक्वल, ये दे रखी थी हमारी -24, जबकि ये वैल्यू हमने यहाँ पर प्लस में लिख दी 24। और ये जो क्वेश्चन दे रखा था ना इसमें y, ये वाली जो इक्वेशन दे रखी थी y = mx + c, ये इक्वेशन गिवन थी हमारी y = mx + 3, ये इक्वेशन गिवन थी। इससे हमें m की वैल्यू निकालनी थी। कोई बात नहीं भाई, छोटी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये तो आपके लिए और बेहतर हो गया कि आप एनसीईआरटी का ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जब आप अपनी बुक खोल कर देखोगे तो उसे इसी मेथड से आपको सोल्व करना है। हालांकि आपकी वैल्यू यहाँ से अलग आएगी, उसका आंसर अलग आएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफी, और आज हमारा ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है, यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को जो 10th क्लास के इस साल बोर्ड एग्जाम को फेस करने वाले हैं, जो आने वाले 2027 में आपके एग्जाम होंगे, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन के लिए हमसे जुड़िए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा इसमें। थैंक यू फिर से एक बार और।